हेलो दोस्तों, यूपीपीएससी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से रिलेटिव कुछ प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 7 न्यायाधीश, ऑप्शन बी है 9 न्यायाधीश, ऑप्शन सी है 11 न्यायाधीश, ऑप्शन सी है 34 न्यायाधीश। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। दोस्तों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 1950 में संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1947 के अधीन, ऑप्शन सी है भारत सरकार के अधीन 1953 के अधीन, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान द्वारा। तो ये भारतीय संविधान द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीएस में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों, यह प्रश्न आईएएस में भी पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी है संसद में, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में, ऑप्शन डी है विधि आयोग में। तो ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, नोट में करके मैंने लिख दिया है कुछ। देख लेते हैं। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य 7 न्यायाधीश, देख लेते हैं, 7 न्यायाधीश को अधिकतम किया गया है। इनकी संख्या बढ़ाने का जिम्मेदार संसद पर छोड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर, यानी रिजाइनिंग लेटर। देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। तो इसमें ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। राष्ट्रपति को देकर त्याग कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश के इच्छा अनुसार, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। तो देख लेते हैं। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा, नियुक्त वेतन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है विधि आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है सांसद द्वारा, ऑप्शन डी है मंत्री परिषद द्वारा। तो देख लेते हैं। ये हो जाएगा संसद द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं, ऑप्शन बी है न्यायाधीश नियुक्ति के लिए कोई उपबंध नहीं है, ऑप्शन सी है न्यायालय के समक्ष लंबित वादों तथा असाधारण वृद्धि होती है, ऑप्शन डी है न्यायालयों के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम नहीं होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट ना हो जाएगा। न्यायाधीशों को किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है। आईएएस तक पूछा जा चुका है। आरओ डिपार्टमेंट में हाल में ही पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? तो देख लेते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस में पूछा जा चुका है। गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी है मिनर्वा मिल्स केस में, ऑप्शन सी है बैंक नेशनलाइजेशन केस में, और ऑप्शन डी है टीएम पांडे फाउंडेशन केस में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं। गोलकनाथ केस में है। ऑप्शन ए इज राइट ना हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। 2017 और 19 दो बार पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो देख लेते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए है गोलकनाथ, ऑप्शन बी है ए गोपालन, ऑप्शन सी है गोपालन भारती, ऑप्शन डी है मेनका गांधी। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है।
भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 138, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 142, ऑप्शन डी है 146। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा आर्टिकल 142 के तहत। 142 के तहत इम्पॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा किए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 137, आर्टिकल 130, आर्टिकल 139, आर्टिकल 138। आर्टिकल 139 इम्पॉर्टेंट राइट हो जाएगा दोस्तों, राइट है आर्टिकल 139। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है केवल भारत में, केवल यूके में, ऑप्शन सी है केवल यूएसए में, और ऑप्शन डी है भारत और यूएसए दोनों में। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भारत और यूएसए दोनों में है। इम्पॉर्टेंट है, राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सांसद की कार्यवाहियों की जांच करने का प्रतिबंध किया गया है? देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 127, ऑप्शन बी है 122, ऑप्शन सी है 126, ऑप्शन डी है 139। इसमें ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा 122। आर्टिकल 122 के तहत कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है? देख लेते हैं। ऑप्शन ए वैधिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधि का शासन, ऑप्शन सी दृष्टांत और अभिशमय। ऑप्शन सी राइट ना हो जाएगा विधि का शासन, राइट है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है, डी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है सांसद के प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन सी है संसद द्वारा विधि बनाकर, ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन डी राइट ना हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा, डी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून तथा तथ्य के मामले में राष्ट्रपति से परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी वह जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। ऑप्शन सी है तभी जब मामलों के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो। ऑप्शन डी देख लेते हैं। तभी जब वह मामला देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। तो इसमें ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा, तभी वह जब ऐसे परामर्श के लिए कहता हो। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट ना हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी किसी भी हाई कोर्ट को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी को। तो इसमें ऑप्शन ए राइट ना हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद, ऑप्शन बी है राज्यों का परस्पर विवाद, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों का परिवर्तन, ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन के संरक्षण में। ऑप्शन सी इज राइट ना हो जाएगा मूल अधिकारों के परिवर्तन में, राइट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बात बढ़ते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद तथा अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो देख लेते हैं दोस्तों।
ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट ना हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आईएएस में आया गया है। दोस्तों यह सीरीज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।